तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारा 300 प्लस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल 500 प्लस बल्कि 500 क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। इसमें आंसर राइटिंग, क्यूआईपी, सभी चीजें आपके लिए होंगी। क्या होंगी? पॉलिटिकल साइंस में आंसर राइटिंग आपका, आप जो मेंस देने जा रहे हैं इसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सवाल है। धर्म व राजनीति के मध्य संबंधों के बारे में मैकियावेली के दृष्टिकोणों का विवेचन कीजिए। तो क्या बताना है? धर्म व राजनीति के मध्य के बारे में मैकियावेली के दृष्टिकोणों की विवेचना। मैकियावेली वह पहला विचारक है जिसने स्पष्ट रूप से राजनीति को धर्म की नैतिकता से अलग किया। पूरी की पूरी मध्य युगीन व्यवस्था संत एक्विनास, संत अगस्टाइन ने सारी राजनीति राज्य की व्याख्या कैसी की थी? रिलीजियस, और जिसमें धर्म और नैतिकता का पुट था। क्या था बेटा? देयर वॉज अ अटैचमेंट ऑफ रिलीजियसिटी एंड एथिक्स into the entire medieval era, but Machiavelli departure from those concepts and put forward his political ideology, political thinking on the basis of separation of state politics from the religion and ethics। बहुत बढ़िया। क्यों उसने दिया? उसने तर्क ये दिया कि राज्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और राज्य ही सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च नहीं है। मध्ययुगीन काल में किसको सर्वोच्च माना जाता था? धर्म को। अब यहां पे थोड़ा लिखना पड़ेगा। मध्ययुगीन काल में पादरी, पोप, तो थोड़ा एंशियंट वो रेफरेंस। हाँ एंशियंट का रेफरेंस दे दोगे तो थोड़ा आंसर लिखते हो। जो मैं बताता हूं कि क्या क्या बात लिखनी, क्या क्या करना है, कोई को कलम नहीं उठाता। तो धार्मिक आधार से थोड़ा क्या किया? थोड़ा डिपार्चर किया। जो मध्यकालीन राजनीति चलती आ रही थी, थोड़ा सा ऐड कर लोगे तो बात बन जाएगी। फिर क्या? धर्म व नैतिकता के बारे में बताता है राज्य सर्वोच्च है, तो वॉइस नहीं आ रही। मनुष्य की धर्म में काफी आस्था होती है और इस आस्था से क्या किया जा सकता है? नागरिकों को नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अब नैतिकता, यहां धर्म का पोर्शन अलग बनाओ। शासक की लाइन भी लिख सकते हो कि शासक को भी क्या दिखना चाहिए? धार्मिक दिखना चाहिए, दिखा रही। धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और लोगों के धर्म और परंपरा को नहीं छीनना चाहिए। तो जैसे धर्म नैतिकता एक साथ दिया हुआ है, मान लो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए पॉलिटिकल साइंस में, तो कैसे लिखोगे? अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, तो उसका तरीका होगा ये। क्या तरीका होगा? उसका तरीका होगा ये कि आप थोड़ा शासक के बारे में भी लिख दोगे, परंपरा के बारे में भी लिखोगे। अब दूसरा पोर्शन यहां बनाओगे नैतिकता का। नैतिकता का अलग बना लो, इसका अलग बना लो, एथिक्स का अलग बना लो। सर इसके नीचे मैंने हाँ नैतिकता। देखता हूं। व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता को अलग करते हुए, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति झूठ बोलता हो, लालची, स्वार्थी या अनुबंध तोड़ता है, अतः राज्य की सुरक्षा हेतु राज्य को क्रूर और कपटी बनने से परहेज नहीं करना चाहिए। उसने बोला कि भाई दोनों नैतिकता अलग अलग होती हैं। व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, राज्य की सुरक्षा करने के लिए राज्य को
क्रूर व कपटी चीजों से भी परहेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें शामिल हो जाना चाहिए। शासक को नैतिकता शासक की नैतिकता से अलग करने हेतु तर्क। क्यों भाई शासक पर कोई नैतिकता लागू नहीं होती? राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, अतः नैतिकता को त्याग कर देश की सुरक्षा के लिए उसे क्या करना चाहिए? साम दाम दंड भेद का उपाय करना चाहिए। ऐसे ही बनाना चाहिए बेटा, जैसे ये बना रहे हो ना, अलग अलग नहीं, एक ही साथ। परिणाम महत्वपूर्ण है ना? अब परिणाम महत्वपूर्ण है, इसकी जगह अगर ये लिखोगे साध्य उचित है, तो साधनों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। साध्य उचित होने पर साधन स्वयं ही उचित हो जाता है। तो उससे क्या होता है? इफ एंड इज पायस्ट देन मीन्स इज ऑल्सो पायस्ट। अगर साध्य पवित्र है तो साधन अपने आप पवित्र हो जाता है ना? परिणाम महत्वपूर्ण है। राजनीति या सफलता का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, ना कि साधन पर। बहुत बढ़िया। राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है, तो राज्य का महिमा मनबंद करता है कि भाई राज्य बड़ा है, उस पर नैतिकता लागू नहीं होती। स्वार्थी मानव है, और स्वार्थी मानव को सामाजिक सुरक्षा में जो बाधा डालता है, इसीलिए शासक को उसको नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। अब सीधा ही आलोचना लिख दो बेटा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करीब करीब 10 अक्षर भी मान लो इनको बड़े बड़े, तो जोड़ता है। सीधा यहां क्या डालो? आलोचना। हालांकि धर्म व नैतिकता पर राज्य के अलगाव के कारण मैकियावेली की आलोचना भी की जाती है। हाँ जी, की जाती है। क्या आलोचना करे की जाती है, उसका थोड़ा रेफरेंस दो। ये तो फिर महत्व आ गया उसका। क्या आलोचना की जाती है? आलोचना उसकी ये की जाती है कि लोकतंत्र की दृष्टि से आज हम राज्य को क्या नहीं मानते? सर्वोच्च नहीं मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। लोकतंत्र की दृष्टि से विद द होराइजन आईज ऑफ डेमोक्रेसी वी डू नॉट वांट द सुपीरियरिटी ऑफ द स्टेट। ये गलत है। राज्य का विचारी उसका मानव संबंधी उसकी व्याख्या क्या है? एकांगी है, वन साइडेड है। मानव को बुरा मानना ना तो ये वैज्ञानिक है, ना ही ऐतिहासिक इतिहास में इसके पक्ष हैं। वो अपने क्रूर मानव को देखकर क्या कर रहा है? शासक को अत्याचारी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। गांधी जी के अनुसार साध्य सही है, फिर भी साधन को उचित होना चाहिए। गांधी जी का रेफरेंस देना चाहिए, है ना? धर्म को भी सिर्फ अपने पोप को बुरा देख के धर्म की भी गलत व्याख्या करता है। ये 5-6 आलोचना आपको आनी चाहिए, चाहे आप इसको एक लाइन में लिख दो, चाहे फिर आप इसको अलग अलग लाइनों में लिख दो, और उसके बाद ये कहोगे ना तो वो नैतिक था, ना वो अनैतिक था अंत में, बल्कि उसने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? राजनीति से धर्म को दायरे से बाहर निकाला। आधुनिक राजनीति जो कि धर्मनिरपेक्षता बेस्ड है, उसकी नींव रखी, जो आगे बढ़कर और विकसित हुई। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, ना तो वह अनैतिक था, ना ही अधार्मिक। ही वॉज नॉट नॉन रिलीजियस, नॉर unethical. His only intention to safeguard the interest of the Italy.
अच्छा आंसर है, थोड़ा आलोचना का पक्ष बढ़ा सकते हो, है ना। बाकी सब सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, टॉप 50 का आंसर का लायक है, लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।